क्या आपने कभी किसी ऐसे गुरु के बारे में सुना है जो भगवान को भी चुनौती देता है, जो परंपराओं को तोड़ता है और फिर भी लाखों लोग उसे सुनने को आतुर रहते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य रजनीश ओशो की, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने दुनिया को सोचने का नया तरीका सिखाया। ओशो केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार थे, एक आंदोलन थे। बुद्ध की आत्मा, झरथुस्त्र की अग्नि और कृष्ण की मुस्कान लेकर आए एक अद्भुत चेतना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रजनीश ओशो का जीवन, उनके विचार और वे क्यों आज भी इतने प्रासंगिक हैं। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए ओशो के प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनके बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही वे सामान्य बच्चों से अलग थे, गहरे विचारों में खोए हुए, मृत्यु और जीवन पर प्रश्न करने वाले। 21 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार आत्म साक्षात्कार का अनुभव किया। उसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में MA किया और एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। लेकिन जल्दी ही उन्होंने पढ़ाना छोड़कर अपने विचारों को जनता के सामने रखना शुरू कर दिया। ओशो ने स्वयं कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। उनके सभी प्रकाशित कार्य उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों और भाषणों के लिप्यंतरण और संकलन हैं, जो उनके शिष्यों द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। ओशो की 650 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हैं, जिसमें संभोग से समाधि की ओर, ध्यान सूत्र जैसी किताबें अधिक प्रचलित हैं। चलिए अब हम ओशो के कुछ क्रांतिकारी विचारों के बारे में जानते हैं। ओशो के विचार परंपरागत धर्मों से बिल्कुल अलग थे। वे कहते थे, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है, और अनुभव के लिए ध्यान, प्रेम और मौन आवश्यक है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर एक बुद्ध छिपा है, जिसे जागृत करने के लिए जरूरत है स्वीकृति और जागरूकता की। उन्होंने ईश्वर को मानने की जगह जानने पर बल दिया। वे कर्मकांड, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के सख्त विरोधी थे। ओशो ने कहा, धर्म का मकसद तुम्हें डराना नहीं, तुम्हें मुक्त करना होना चाहिए। ध्यान पर ओशो की अनोखी दृष्टि। ओशो का मानना था कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं है, बल्कि ध्यान एक जीवन शैली है। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन की एक नई विधि विकसित की, जिसमें शारीरिक गतिविधि, सांसों की गति और चीख तक शामिल थी। उनका कहना था, जब शरीर में संचित क्रोध, तनाव और दुख बाहर निकलते हैं, तभी मौन सच्चा होता है। उनकी ध्यान पद्धतियां आज भी विश्व भर में लाखों लोग अपनाते हैं। प्रेम और संभोग पर ओशो के विचार, विवाद और विवेक। ओशो ने हमेशा प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने कहा, प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर से मिलने की शुरुआत वही है। उन्होंने संभोग पर भी खुलकर बात की है, जिसके कारण उन पर विवाद भी हुए। ओशो मानते थे कि संभोग से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने और धीरे धीरे चेतना में रूपांतरित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, संभोग एक शुरुआत है, प्रेम उसका शुद्धतम रूप है और समाधि उसकी पराकाष्ठा। इसके लिए ओशो की एक किताब भी आज प्रचलित है, जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। ओशो का अमेरिका प्रवास और रजनीशपुरम। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने ओरेगॉन में एक बड़ा कम्यून स्थापित किया, जिसका नाम था रजनीशपुरम। यह एक आत्मनिर्भर शहर था, जिसमें हजारों शिष्य रहते थे, लेकिन अमेरिकी सरकार के साथ मतभेद और साजिशों के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया और अंततः उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन पर कई तरह के आरोप लगे, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। ओशो ने पुणे में अपने पुराने आश्रम को फिर से जीवित किया। 1989 में उन्होंने अपना नाम बदलकर केवल ओशो रख लिया। उन्होंने कहा, अब मैं कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रक्रिया हूं। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनके विचार आज भी पुस्तकों में, भाषणों में और लाखों शिष्यों के अनुभवों में जीवित हैं। ओशो के विचार क्यों आज भी प्रासंगिक हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां तनाव, अकेलापन और अस्थिरता बढ़ रही है, वहां ओशो के विचार नई रोशनी की तरह हैं। वे हमें सिखाते हैं,
स्वयं को स्वीकार करना, भीड़ की बजाय मौलिकता को चुनना, सवाल पूछना, डरना नहीं, और मौन को समझना, भागना नहीं। ओशो कहते थे, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। ओशो को आप पसंद करें या नापसंद, माने या ना माने, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। वे एक तूफान थे जो हर ठहरी हुई सोच को हिलाकर रख देना चाहता थे। उनकी किताबें, उनके प्रवचन और उनका मौन आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। क्या आप ओशो को मानते हैं? क्या उनके विचारों ने आपकी सोच को प्रभावित किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियतों और विचारों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।